हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 स्टेट बोर्ड में अगर पढ़ते हैं तो उनको प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। हमने सेट चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 भी देखा है। आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। हमने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था वो भी हमने देखा है, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने इसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। हमें जो सेट दिए गए हैं इनका हमें सबसेट रिलेशन लिखना है, ठीक है। सेट पी क्या दिया है? इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ पुणे, मतलब जो लोग पुणे में रहते हैं उनका सेट पी कंसिडर किया गया है। यम इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उनका सेट यम यहाँ पे कंसिडर किया गया है। देखिए, यहाँ पे पुणे सिटी है और मध्य प्रदेश स्टेट है। I इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर, जो लोग इंदौर में रहते हैं उनका सेट यहाँ पे I लिया है, ठीक है। इंदौर एक सिटी है, जैसे पुणे सिटी है वैसे इंदौर सिटी है। B इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनका जो सेट है उनका सेट B यहाँ पे कंसिडर किया है। अब देखिए, जैसे पुणे सिटी है, मध्य प्रदेश स्टेट है, इंदौर सिटी है, इंडिया हमारा कंट्री है, ठीक है। एच इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनका सेट यहाँ पे हमें एच दिया है और महाराष्ट्र स्टेट है। हमें पता है इंडिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे अलग अलग स्टेट रहेंगे और महाराष्ट्र में पुणे सिटी रहेगा, मध्य प्रदेश में इंदौर सिटी रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने वेन डायग्राम यहाँ पे कंसीडर किया, ड्रॉ किया, वेन डायग्राम यूज करके अगर इसको शो किया तो हमें और इजी जाएगा ये बात समझने के लिए। सपोज हम क्या कंसीडर करते हैं, हमें पता है कि इंडिया में महाराष्ट्र है स्टेट, इंडिया ये कंट्री में महाराष्ट्र स्टेट है और मध्य प्रदेश स्टेट है। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है हमारा, जिसे हम हमेशा यूनिवर्सल सेट कहते, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम जो लोग इंडिया में रहते हैं उनका जो सेट बी है ये हम यहाँ पे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल से। अब इसमें हम दो स्टेट कंसिडर करेंगे, एक रहेगा हमारा महाराष्ट्र और दूसरा रहेगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र जो स्टेट है इसके लिए महाराष्ट्र के लिए क्या दिया है? एच, महाराष्ट्र के लिए एच है, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के लिए यम है, मध्य प्रदेश के लिए एम है, ठीक है ना। ये ज्वाइन नहीं वाला यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज्वाइन दिखता होगा इस प्रकार से। अब हमें पता है महाराष्ट्र में पुणे है तो इसमें हम पुणे कंसिडर करेंगे, ये रहा पुणे। और पुणे के लिए हमें नाम क्या दिया है? पी, ठीक है ना। तो इसमें ये सेट पी रहेगा, ये पी। और मध्य प्रदेश में इंदौर है तो इंदौर के लिए यहां पे हम सेट कंसिडर करेंगे मध्य प्रदेश में, और इंदौर के लिए हमें दिया है आई, ठीक है, ये आई। अब इससे बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो गई।
अब हमें क्या करना है, देखिए हमें पता है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। रेसिडेंट्स जो पुणे में रहते, रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, बराबर है क्या? पुणे के जो रेसिडेंट्स हैं वो महाराष्ट्र में है, एंड रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र मतलब जो महाराष्ट्र में रहते हैं, आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना? देखिए जो पुणे में रहते हैं, जो पुणे में रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, और जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर पाएंगे, समझ रहे ना आप? P is the subset of H and H is the subset of B। ठीक है, इसके बाद और हम क्या कह पाएंगे, रेसिडेंट्स ऑफ कहाँ के, इंदौर, आर रेसिडेंट्स ऑफ कहाँ पे रहेंगे, मध्य प्रदेश, बराबर है ना, मध्य प्रदेश, एंड रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर हम क्या कह पाएंगे, आई किसका सबसेट है, देखिए वेन डायग्राम में यम का, और यम किसका सबसेट है, बी का। देखिए वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा पिक्चर हमारा क्लियर हुआ है। भले हमें यहाँ पे वेन डायग्राम शो करने के लिए नहीं कहा, ये सेट्स वेन डायग्राम यूज़ करके शो करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन वेन डायग्राम हमने यहाँ पे यूज़ किया तो बहुत सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। क्योंकि हमें पता है पुणे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र इंडिया में है, इंदौर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश इंडिया में है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेट है कि जिसके सभी सेट सबसेट है, ऐसा सेट कौन सा है, बी। व्हाट इज बी? बी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो हमें ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। हमें सेकंड में क्या पूछा गया, विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल कैन बी चोजन एज द यूनिवर्सल सेट। हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, या फिर ऐसा कहेंगे, सिंस ऑल गिवन सेट्स, कौन कौन से, P H I M, ये सभी के सभी सेट्स क्या है, आर सबसेट्स ऑफ सेट कैपिटल B। ठीक है ना, ये सभी के सभी सेट्स B के सबसेट है, देयरफॉर B इज यूनिवर्सल सेट। यहां का यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, बी रहेगा। यह हमें क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यहां पे फर्स्ट दिया है हमें, ए द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सी द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। सेकंड में पी द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, टी दिया है द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अब देखिए, लुक हियर,
हम सपोज n, w और i ये सेट्स को कंसीडर करते हैं। व्हाट इज n? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये रहेगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद w, द सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, इसमें पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर दोनों भी आएंगे। सपोज यहाँ पे 0 कंसिडर किया तो फिर यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन, इधर 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए। अब देखिए फर्स्ट में हमें सेट ए क्या दिया है? द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 10, 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब इसी तरह से ये भी इन्फानाइट टाइप का है, 1 2 3 ये सेट्स इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट है। सेट बी ये भी इन्फानाइट रहेगा, मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो इस तरह से। ठीक है। सेट सी, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12 का टेबल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो सेट्स हमें दिए हैं, हमें देखना है क्या पूछा गया है, वी सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे हम? देखिए इसमें से अगर ये जो तीनों सेट्स हमें दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों के एलिमेंट जिस सेट में आएंगे, सभी के सभी एलिमेंट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों सेट के एलिमेंट सभी के सभी जिस सेट में आएंगे उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 12 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए बी सी तीनों भी सेट n के सबसेट है ना, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है 1 से हो रही है और बीच में कहीं तो भी 5 आएगा, 7 आएगा, ये सभी नंबर इसमें आएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब सेट ऑफ होल नंबर और इन 3 सेट्स को देखा तो ए बी सी ये तीनों भी होल नंबर के सबसेट रहेंगे, होल नंबर के सेट के, और ये तीनों सेट सेट ऑफ इंटीजर के भी सबसेट रहेंगे। मतलब ए बी सी ये तीनों भी सेट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट है, सेट ऑफ होल नंबर के सबसेट है, सेट ऑफ इंटीजर के सबसेट है। तो इसका मतलब ए बी सी इन तीनों सेट के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर, ये तीनों भी इन तीनों के लिए क्या रहेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं उसका। तो हम क्या लिखेंगे? एनी ऑफ द सेट, कौन कौन से? n w i आर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर कौन कौन से? द सेट a, b, c। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? ये तीनों भी सेट्स n w i के सबसेट्स है, तो ये तीनों के लिए ये तीनों भी क्या रहेंगे? यूनिवर्सल सेट। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हमें क्या दिया है? सेट p क्या कंसीडर करना है? द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 4, फिर 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। सेट टी क्या दिया है? द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, सभी इवन नंबर का स्क्वायर। द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स मतलब क्या क्या रहेगा? 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर
6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। और देखिए सेट P के सभी एलिमेंट n w i में आएंगे, सेट T के भी सभी एलिमेंट्स 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये सभी स्क्वायर जो है उनके ये भी हमें n w i में मिलेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, एनी ऑफ द सेट n w i आर यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट P, T। समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे ABC के सभी एलिमेंट n w i में थे तो ये तीनों के लिए ये तीनों यूनिवर्सल रहेंगे, वैसे ही P और T के सभी एलिमेंट्स n w i में आएंगे। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w सेट ऑफ होल नंबर, i सेट ऑफ इंटीजर। तो इसीलिए P और T इनके सभी एलिमेंट्स अगर n w i में आते हैं मतलब P और T ये तीनों के सबसेट है, तो P और T ये दोनों सेट के लिए ये तीनों सेट क्या रहेंगे, दे विल बी, इट विल बी और दे विल बी यूनिवर्सल सेट। वो ये दोनों सेट के लिए क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट रहेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है। हमने 3 प्रकार के सेट यहाँ पे कंसिडर किए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इजी है। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। सपोज एक आधा क्लास हम कंसिडर करेंगे कि उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स का जो सेट है उस क्लास के, सपोज हम हमारा 9th क्लास कंसिडर करते हैं, हमारा जो 9th क्लास है उसके सभी स्टूडेंट जो रहेंगे उसका रहेगा यूनिवर्सल सेट। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, हमारे 9th क्लास के सभी स्टूडेंट का जो सेट रहेगा उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, सेट ए किस स्टूडेंट का सेट है, जिन स्टूडेंट को 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 50% या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, सिक्योर किए हैं, 50% या उससे ज्यादा मतलब 50% से अबोव, 50% और उससे ज़्यादा मतलब 51, 52 अप टू 100%। ठीक है ना। तो ये सेट ए है, 50% से लेके 100% तक जिनको मार्क्स मिले हैं। मैथमेटिक्स में जिन स्टूडेंट को 50% से लेके 100% तक मार्क मिले, मतलब मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे, 100% और मोर, 50% या फिर उससे ज़्यादा मतलब कहाँ तक, 100% तक जिन स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं उनका सेट जो है, इनका सेट यहाँ पे ए कंसिडर किया गया है। 50% टू 100% ऐसा कह सकते हैं हम, 50% से लेके 100% तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए को छोड़ के। अब यूनिवर्सल सेट कैसा है, सपोज हमने यूनिवर्सल सेट यू कंसिडर किया, इसमें क्या है, हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं। इसमें सेट ए हमने कंसिडर किया है, सेट ए में कैसा है, कैसे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें 50% से 100% तक मार्क्स मिले हैं, 50% से लेके 100% तक। ठीक है, तो अब रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा, ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है, ये बाहर का जो पोर्शन है, ए को छोड़ के है, सेट ए को हम बाजू में रखेंगे, उसे छोड़ के फिर कौन से स्टूडेंट्स यहां पे रहेंगे, अब 50% या उससे ज्यादा मतलब 100% तक, 50% से लेके 100% तक जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में मार्क्स मिले हैं, उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट का सेट हमने क्या लिया है, ए लिया है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा, ऑब्वियसली क्या रह सकता है, बिलो 50%। जिन स्टूडेंट को बिलो 50%, 50% नहीं उसके नीचे, फिर वो 0% तक जाएगा, बिलो 50% जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे, ये स्टूडेंट्स ये बाहर के पोर्शन में रहेंगे, और ये जो बाहर का पोर्शन दिखेगा यही क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब
सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, देखिए हमें क्या क्या दिया है, हम यहां पे कंसीडर करते हैं क्या दिया है हमें। यूनिवर्सल सेट, किसका यूनिवर्सल सेट है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ए क्या दिया है? द स्टूडेंट हु स्कोर्ड कितने? हु सेक्योर्ड, ठीक है, हु सेक्योर 50% और मोर, ठीक है ना। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, किसका है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। सेट यू हमने क्या कंसिडर किया है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सेट ए, द स्टूडेंट्स हु सेक्यूर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, द स्टूडेंट who secured what? Below 50%, 50% से नीचे, below 50% marks in which subject? maths, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए क्या है? द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। और सेट ए डैश क्या रहेगा फिर? द स्टूडेंट्स हु सिक्योर बिलो 50% मार्क्स इन मैथ्स। 50% भी नहीं, उससे कम जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट सेट यहाँ पे रहेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन 5, 6, 7 हमने आज बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।